हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ जगत में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय तालिका। इसमें रटना नहीं है, बस ट्रिक बेसिस पर इसको हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक ट्रिक याद करना होगा। यह ट्रिक कौन सा है? तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट 4 4 राइट। ये भी रूट ओवर के अंदर में रहेगा, ये रूट के अंदर में। तो ये लेफ्ट बाई 4 हो गया हमारा साइन थीटा का, राइट बाई 4 हो गया कॉस थीटा का, लेफ्ट बाई राइट हो गया टेन थीटा का। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा का, इसका भी अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, और इसका अपोजिट कोसेक थीटा। तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं। पहले चलते हैं साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा में क्या होता है? साइन थीटा के लिए होता है लेफ्ट बाई 4। यहाँ पे लिखेंगे क्या? लेफ्ट बाई 4, लेफ्ट बाई 4, ये भी रूट ओवर के अंदर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री चलते हैं। इसका 0 डिग्री क्या हो जाएगा? तो 0 के लेफ्ट में कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। नीचे में 4 है तो 4 लिख देंगे इसको रूट ओवर के अंदर में। तो 0, और ये हो जाएगा 2। फिर इसके बाद में यहाँ पे 0/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया हमारा? 0। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 आया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं साइन 45। साइन 45 डिग्री के पास में 45 से के लेफ्ट में क्या है? 2 डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है तो यहाँ लिख लेंगे क्या? 2 नीचे 4 तो 4 रूट ओवर में। तो इसको क्या करेंगे? पहले यहाँ से 2 2 जो 4 हो जाएगा, यानी √1/2। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/√2। देखते हैं ये हमारा सही होता है कि नहीं होता है। तो साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 45 1/√2, ये हमारा सही है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को देख लेते हैं। 90 डिग्री के लेफ्ट में 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। यहाँ नीचे में 4 हो जाएगा, रूट ओवर 4 से 4 खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बच जाएगा? रूट में 1, रूट में 1 इक्वल टू 1। यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू आया 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आया 1, जो कि हमारा सही है। अब चलते हैं हम लोग कॉस थीटा के पास में। तो कॉस थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा के लिए होता है राइट बाई 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे? राइट बाई 4, ये भी रूट ओवर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री का। 30 डिग्री का देखते हैं। तो 30 डिग्री का राइट में 3 डिजिट है, 3 लिख दिए। नीचे में 4 तो 4, ये रूट ओवर में। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? यह 3/4 है, चाहे इसको हम लिख सकते हैं क्या? √3, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2, यानी √3/2। कॉस 30 डिग्री का आया √3/2। कॉस देखिए यहाँ पे आया √3/2। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 के राइट में 1 डिजिट है और नीचे में 4 तो 4 लिख दिए, ये रूट ओवर में। ये 1 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2, यानी 1/2। कॉस 60 डिग्री का आया 1/2, कॉस 60 का 1/2, जो कि हमारा यहाँ पे सही है। फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद पहुंचते हैं tan के पास में। तो tan के लिए क्या होता है? लेफ्ट बाई राइट, ये भी रूट ओवर में। तो अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। tan 0 डिग्री का, 0 के लेफ्ट में कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। राइट में 4 डिजिट है तो यहाँ 4 लिख लेते हैं, यहाँ रूट ओवर। तो इसका क्या हो जाएगा? 0/2, यानी इक्वल टू 0/2 को हम लिख सकते हैं 0। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू आया 0।
देखते हैं सही है या गलत है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू आया 0। फिर इसके बाद देखते हैं tan 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री के लेफ्ट में कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ 2 लिख देते हैं, राइट साइड में भी 2 डिजिट है, 2 लिख लिए, यहाँ √1 है, 2 1 या 2 हो गया, यानी √1 का क्या हो जाएगा 1, यानी tan 45 डिग्री का आया हमारा 1, ये 1 आया। फिर इसके बाद चलते हैं tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री के लेफ्ट में कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है, और राइट साइड में 0 डिजिट है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2/0 लिख सकते हैं। 2/0 का क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनाइट, जिसको अपरिभाषित भी बोला जाता है। तो यानी tan 90 डिग्री का आया इन्फिनाइट, tan 90 डिग्री का क्या आया हमारा इन्फिनाइट। फिर इसके बाद चलते हैं कोसेक। कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री में क्या होता है, कोसेक के लिए होता है वो उसका अपोजिट कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 4/लेफ्ट। ये साइन का अपोजिट हो जाता है, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा 4/लेफ्ट। अब इधर देखेंगे 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं है, पहले यहाँ ऊपर में 4 है, 4 लिख लेते हैं, और लेफ्ट साइड में कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2/0 इक्वल टू, अब नीचे 0 है तो इसको क्या कर देंगे इन्फिनाइट साइन दे देंगे, यानी कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू आया हमारा इन्फिनाइट। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू आया हमारा इन्फिनाइट। ठीक, फिर इसके बाद चलते हैं कोसेक 30 डिग्री। इसके बाद चलते हैं हम लोग कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री है तो इसके लेफ्ट में पहले ऊपर में √4 है तो 4 लिख लेंगे, फिर लेफ्ट में 1 है तो 1 लिख लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/1, 2/1, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री का आया हमारा 2, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, देख पा रहे हैं। फिर चलते हैं कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री, अब 60 डिग्री तो यहाँ पे √4 लिख लेते हैं पहले, इसके लेफ्ट साइड में तो 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 लिख लेते हैं, इसका 4 का हो जाएगा 2, और नीचे √3, यानी कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू आया 2/√3। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू आया 2/√3। अब चलते हैं सेक थीटा के पास में। तो सेक थीटा में देख पा रहे हैं हम लोग, सेक थीटा के लिए होता है हमारा 4/राइट, जो कि हमारा कॉस का अपोजिट होता है। तो यहाँ से सेक 0 डिग्री का पहले देख लेते हैं। सेक 0 डिग्री के पहले यहाँ 4 है तो 4 लिख लिए, इसके राइट साइड में तो राइट साइड में 1 2 3 4, 4 डिजिट है, यहाँ 4 लिख लिए √ओवर में, यहाँ से 4 से 4 खत्म हो गया तो बचा कितना 1, यानी √1 इक्वल टू 1, यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू आया 1, सेक 0 डिग्री का वैल्यू आया 1, आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद बारी है सेक 45। सेक 45 में क्या होगा, पहले √4 को लिख लेते हैं, फिर 45 के राइट साइड में 2 डिजिट है तो 2 कर लेंगे, यहाँ से 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी √2। सेक 45 का वैल्यू आया √2, सेक 45 का वैल्यू आया √2। फिर इसके बाद चलते हैं सेक 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पे √4 पहले लिख लेते हैं, √4 हो गया। अब इसके बाद में
इसके राइट साइड में एक भी डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। यहाँ 2 क्या लिख लेंगे 0, यानी 0/2 को हम सब लिख सकते हैं क्या इन्फिनाइट। 0/2 को क्या लिख सकते हैं हम इन्फिनाइट। तो यानी सेक 90 डिग्री का वैल्यू आया इन्फिनाइट, सेक 90 डिग्री इन्फिनाइट। फिर इसके बाद चलते हैं कॉट थीटा के पास में। कॉट थीटा में क्या करते हैं, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो कॉट 30 का, तो कॉट का क्या होता है कि राइट बाय लेफ्ट, राइट बाय लेफ्ट, ये tan का अपोजिट होता है, ये राइट। अब 30 के राइट साइड में 3 डिजिट है तो 3 लिख लिए, लेफ्ट में 1 डिजिट है 1, इसको रूट के ओवर में √3, 1 का 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या √3। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आया हमारा √3। फिर इसके बाद चलते हैं कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री, 60 डिग्री के राइट साइड में 1 डिजिट है और लेफ्ट साइड में 1 2 3 डिजिट है, यहाँ रूट ओवर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 और इसको √3, यानी ये हमारा आया 1/√3। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आया 1/√3। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आया 1/√3, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।